Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. Students, lecture 3.7 में हमने characteristics of a logarithm of a number find किया था. इस लेक्चर में हम mantissa of a logarithm of a number find करेंगे. तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. आज हम mantissa of a logarithm of a number find out करेंगे. हमने करेक्टरिस्टिक्स को देखा था कि करेक्टरिस्टिक्स को हमने फाइंड आउट किया था बाय इंस्पेक्शन, यानी देखकर ही नंबर को बता दिया था, इंस्पेक्शन करके नंबर की कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा. जबकि जो हमारे पास मेंटिसा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आता है लॉग टेबल्स को यूज करते हुए. तो हम कह सकते हैं मेंटिसा इज फाउंड बाय मेकिंग यूज ऑफ लॉग टेबल्स. लॉग टेबल्स को भी हम देखेंगे कि हम किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से हम मेंटिसा को फाइंड आउट करते हैं. इस लेक्चर में हम मेंटिसा को लॉग टेबल्स की मदद से फाइंड आउट करना सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये जो मेंटिसा की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, जिसके मुताबिक मैंने लिखा मेंटिसा इज डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लोगरिथम ऑफ अ नंबर. यहाँ पर जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स था वो तो हम जिस नंबर का लॉग फाइंड करना होता था वहां से हम बताते थे. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 0.0023. तो जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स, वो तो हम जिसका लॉग फाइंड आउट करना होता था नंबर का, जैसे यहाँ पर 0.0023 एक नंबर है जिसका लॉग फाइंड आउट करना है, वहां से बताते थे करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स 3 कहा था. लेकिन जो हमारे पास मेंटिसा है, जिसको हमने कहा है कि वो डेसिमल पार्ट है या फ्रैक्शनल पार्ट है लोगरिथम ऑफ द नंबर, तो ये स्टूडेंट जब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसमें जो आंसर आता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट को मेंटिसा कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास लोग का आंसर आया है, किसी भी लोग को हमने फाइंड आउट किया और उसका आंसर आया है 2.3213. हमारे पास ये जो है डेसिमल से पहले वाला नंबर, ये है करेक्टरिस्टिक्स आंसर में, लोग के आंसर में. और ये जो पार्ट है 3213, ये मेंटिसा है और इसको कहा है हमने डेसिमल पार्ट, यानी मेंटिसा क्या है, ये मेंटिसा है. फॉर एग्जांपल हमने किसी भी रिलेट कर लिया है आंसर, किसी लोग का आंसर लिया, किसी नंबर का लोग लिया और उसका आंसर आ गया 2.3213. तो जब हमने देखा कि जो डेफिनेशन के मुताबिक डेसिमल पार्ट है या फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको हम कहते हैं मेंटिसा. तो यहाँ पर किसी भी नंबर का लोग लिया और उसका आंसर आया 2.3213. तो जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट कहते हैं. तो इस डेसिमल पार्ट को लोग के आंसर में कहते हैं मेंटिसा. तो स्टूडेंट्स, अब इस मेंटिसा को फाइंड आउट करते हैं कि ये मेंटिसा जो है कहां से किस तरह से बनता है. तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको लॉग टेबल दिखाऊंगी. स्टूडेंट्स, ये हमारा है लॉग टेबल. लॉग टेबल के अगर अंदर आप देखें तो हमारे पास हैं कॉलम्स. जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर हमारे पास जो एक ब्लैंक स्क्वायर है ऊपर, यहाँ पर जो हमारे कॉलम है यहाँ पर नंबर स्टार्ट होते हैं 10 और ये जाते हैं 99 तक. इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड पार्ट है जो ब्लू कलर का है, यहाँ पर हैं 10 कॉलम्स, 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक कॉलम्स हैं. और जो हमारे पास मेन डिफरेंस के कॉलम है ये भी 1 to 9 है, ये 9 कॉलम्स हैं. और जो ब्लू कलर में कॉलम्स हैं वो हमारे पास 10 है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. तो 0 से लेकर 9 तक 10 कॉलम्स बनते हैं. फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, जिसको हम देखते हुए हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको फाइंड आउट करने का तरीका बताती हूँ. ये तो लोग हमारे पास है लॉग टेबल. अब हम मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए एक नंबर लिखेंगे और इसका प्रोसीजर जो है वो डिस्कस करेंगे कि मेंटिसा को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर है 43.254, हमारे पास एग्जाम्पल 1 है. एग्जाम्पल 1 में हमारे पास एक नंबर है जिसका हमने लॉग फाइंड करना है. तो लॉग फाइंड करते हुए सबसे पहले हमें इसकी मेंटिसा फाइंड आउट करना सीख रहे हैं. यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखेंगे. तो स्टूडेंट्स, मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, उसमें हम जो हमारे पास नंबर गिवन होता है जिसका हमने लॉग फाइंड आउट करना होता है, उसे राउंड ऑफ करते हैं 4 नंबर्स तक. 4 3 2 5. यहाँ पे नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 डिजिट्स थे. इसको मैंने राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स तक लिखा है, 4 3 2 5. ये 4 जो है वो 5 से लेस देन नंबर है, तो राउंड ऑफ होते हुए इसे हम स्किप कर देंगे, यानी कि अपने 5 में नंबर्स को ऐड नहीं करेंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी बुक में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का लफ्ज यूज हुआ है वर्ड. सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं ऐसे डिजिट्स को जो नॉन जीरो होते हैं. तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स 4 जो हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिए, यानी 4 नॉन जीरो डिजिट्स लिए हैं. अब हमने इसका अब हम इसका मेंटिसा इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि पहले जो 2 नंबर हैं इस नंबर के अंदर, जिसको हमने राउंड ऑफ करके लिखा था, राउंड
ऑफ किया था अप टू 4 डिजिट्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है मेंटीसा को फाइंड आउट करने के लिए। अब हमने जो हमारे पहले 2 डिजिट्स हैं 43, उसको हमने इस कॉलम में देखना है। ये जो हमारे पास ब्लैंक स्क्वायर वाला था हमारे पास, ये इस कॉलम में हमने 43 को देखना है 2 वाले कॉलम में, जो कि ब्लू वाले कॉलम्स हैं, उनमें 2 तक जाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ 43 कहां पर, हम पहले देखते हैं 43 कहाँ है। 43 है ये। इस 43 को हमने कहां तक इसको मूव करवाना है, अपने कॉलम्स में 2 कॉलम्स तक। तो हमारे पास जो कॉलम 2 है वो है ये वाला कॉलम 2। इस कॉलम में हमने 2 तक जो है मूव करना है, 43 के सामने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव करना है, यानी सीधा मूव करना है। हॉरिजॉन्टली अगर मूव करें 43 से आप 2 कॉलम में, तो 2 कॉलम हमारे पास है दिस वन। यहाँ पे इसको हम कर लेंगे सर्कल, जिसकी वैल्यू है 6355। इस कॉलम को हम यहाँ पे लिख लेंगे 6355। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे 43 डिजिट से, पहले जो 2 डिजिट्स हैं उनको लेकर हमने 3rd डिजिट के कॉलम में जाना है। तो यहाँ पे 43 डिजिट्स को जब मैं 2 के कॉलम में लेके गई तो नंबर आया 6355। अब हमने फर्दर जो मूव करना है वो मीन डिफरेंस के कॉलम्स में जाना है और 5 नंबर वाले कॉलम में जाना है। तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे और जहां ये इंटरसेक्शन हो रही होगी 5 कॉलम्स के साथ, वो हम नंबर ले लेंगे। यहाँ पर 5 कॉलम के अंदर नंबर भी 5 है। इस 5 नंबर को हम क्या करेंगे, जो हमने इन दोनों के 43 को 2 में देखकर जो नंबर लिया था उसमें ऐड कर देंगे। हमने 4th वाले कॉलम का जो 4th डिजिट था, 4th डिजिट के कॉलम का जो नंबर था 5, उसको हमने 43 को हमने जो 2 कॉलम में देखा था उस नंबर में ऐड करना है। तो हम लिखेंगे 6355, इसमें ऐड करें तो 5 + 5 10, 1 यहाँ कैरी, 5 + 1 6, 3 and 0। तो हमारे पास जो मेंटीसा आया है वो स्टूडेंट्स 6360 है। ये हमारा है मेंटीसा। अभी हम यहाँ पर पूरा लॉग नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ मेंटीसा को फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। हमारे पास ये जो नंबर था लॉग वाला, इसका हमने लॉग फाइंड आउट करना था, इसका हमने मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप था वो क्या था, हमने हमारे पास जो नंबर है वो चाहे 7 डिजिट्स का है, 8 डिजिट्स का है, हमने उसको 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर था वो 5 डिजिट्स नंबर था, हमने उसको 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ किया, यानी 4 3 2 5 4 डिजिट्स लिए। यहाँ पे अपने डेसिमल को ओमिट कर देना है, इसको इग्नोर कर देना है और यहाँ लिखना है 4325। फिर लॉग टेबल की मदद से आपने 43 पहले जो भी 2 डिजिट्स होंगे उसको आपने देखना है फर्स्ट कॉलम में, जो हमारा ये कॉलम है, इस कॉलम में जिसमें जहां पे ऊपर ब्लैंक स्क्वायर है, कुछ भी मेंशन नहीं है, जो 10 से लेकर 99 तक है, उस कॉलम में आपने अपने 43 नंबर को कहां तक देखना है, हॉरिजॉन्टली देखना है। 2 कॉलम में, जो कि ब्लू वाले का 2 कॉलम है, उसमें हॉरिजॉन्टली मूव करना है, यानी कि इस तरह से मूव करना है। तो यहाँ पे जब आपने 43 को 2 कॉलम में देखा तो हमारे पास जो नंबर आया वो था 6355। अब आपने इस नंबर को यहाँ पे लिख लेना है, सेकेंड स्टेप है ये। उसके बाद हमने जो 43 और 2 कॉलम्स का नंबर था उसको हमने हॉरिजॉन्टली देखा और 5 कॉलम्स तक जो मीन डिफरेंस का कॉलम था वहां पे गए तो वो नंबर भी 5 था। इंटरसेक्शन इनका जो हुआ वो 5 नंबर पे हुआ, तो उस नंबर को हमने इस नंबर में ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया मेंटीसा। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सिर्फ मेंटीसा फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना नहीं सीखा है। पहले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट की थी, इस लेक्चर में हम मेंटीसा फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके बाद हम इसका फाइनल लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मेंटीसा की वैल्यू है और ये हमारी एग्जांपल 1 थी। अब इसी तरह से एक और वैल्यू जो कि लेस देन 1 होगी, ये तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू के लिए था, अब लेस देन 1 वैल्यू के लिए हमने मेंटीसा फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, एग्जांपल 2 है हमारे पास। एग्जाम्पल 2 के मीन से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मेंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 0.00237। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमने जो स्टेप सीखे थे उसमें हमने क्या कहा था, स्टेप 1 में हमने कहा था कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब है नॉन जीरो डिजिट्स लेने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है उसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हैं, 2 3 4 7। स्टूडेंट्स, 2 3 4 7 4 डिजिट्स को आपने सबसे पहले लिख लेना है। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं जिनको हमने राउंड ऑफ करके लिखा है यहाँ पर। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप था उसमें हमने इन 2 नंबर्स को लेना है,
और अपने लॉग टेबल में जाकर 4 के कॉलम्स में देखना है कि कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो लॉग टेबल है उसमें हम देखते हैं, लॉग के टेबल में हम देखते हैं 23 को 4 में। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 23 को हमने हॉरिजॉन्टली देखना है 4 वाले कॉलम में। ये 0 कॉलम है, ये 1 2 3 4, ये हमारा है 4 कॉलम। तो ये हमने लिखा 3692, यहां हम लिख देंगे 3692। अब हमने 23 को जो 4 कॉलम में देखा था तो हमारे पास नंबर आया था 3692। अब इस हमारे पास जो कॉलम है उसमें हमने देखना है 7 कॉलम में के 7 कॉलम में क्या नंबर बनता है 23 4 कॉलम के बिल्कुल सामने हॉरिजॉन्टली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखते हैं, जहां पे 23 और 4 का कॉलम जो है वो 7 के कॉलम पर इंटरसेक्शन कर रहा होगा। उस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट, यानी इंटरसेक्शन का मतलब है जहां मिल रहे होंगे। तो 23 को हमने 4 कॉलम में देखा, उसके इंटरसेक्शन वाले कॉलम में देखेंगे 7 के नंबर पर कि क्या नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं लॉग के टेबल में 3692 को हमने देखना था 7 में। तो यहाँ पर हमारे पास 7 वाला जो कॉलम है वो है दिस वन 13। यहाँ पे नंबर क्या है 7 कॉलम में हम देख रहे हैं, 7 कॉलम में नंबर आ रहा है 13। इसका मतलब है कि हमने 13 नंबर जो है वो ऐड करना है जो नंबर हमारे पास आया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13। ये हमारे पास 13 नंबर जो है वो 7 कॉलम में की मदद से आया है। अब इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 325, 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 6 + 1 7 और 3 नंबर आया है 3705 जो कि मेंटीसा है। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम जो है और भी नंबर्स का मेंटीसा फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स थी। अगर हम खुद से यहाँ पर एक नंबर लिखें और उसका मेंटीसा फाइंड आउट करें तो उसका मेंटीसा क्या होगा। यहाँ मैं एक सेल्फ टेस्ट के लिए एग्जाम्पल लिखती हूँ जिसमें हम नंबर लिखने लगे हैं, जिसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है। वो नंबर है 273.21। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक नंबर है जिसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है और कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम यहाँ नहीं फाइंड आउट कर रहे, सिर्फ मेंटीसा देख रही हैं। तो मेंटीसा का जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने क्या कहा था कि हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं, यानी नॉन जीरो डिजिट्स लेने हैं। तो 1 2 3 4, ये है 2732। ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए स्टेप 1 में। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना था, जो 2 पहले वाले डिजिट्स हैं उनको हमने 3 वाले कॉलम में देखना था। तो 27 को 3 में देखते हैं, यहाँ पर लॉग टेबल में 27 को देखेंगे 3 कॉलम में। तो यहाँ इस कॉलम का जो 27 है वो कहाँ है, दिस वन। 27 को देखना है 3 कॉलम में, यानी 0 1 2 3। तो ये बनता है 4362। 4362 को फर्दर हमने किसमें देखना है 2 में, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। 2 में देखें तो स्टूडेंट्स आता है 3, यानी कि हम ऐड करेंगे 4362 में 3। 4362 में 4362 हमारे पास जब हमने 27 को 3 कॉलम में देखा हॉरिजॉन्टली तो हमारे पास जो नंबर आया वो था 4362। अब इस जो नंबर हमारे पास 4362 है इसको हॉरिजॉन्टली लेकर जाना है और कॉलम 2 तक जो मेन डिफरेंस का जो कॉलम है वहां तक जाना है हॉरिजॉन्टली। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो नंबर आएगा उसको हमने इस नंबर में ऐड करना है। तो वो नंबर है 3, मैंने पहले ही देख लिया था। अब हम इसे ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 6 3 4। तो इसका ये जो नंबर है ये है मेंटीसा। स्टूडेंट्स होप है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा जो है वो समझ आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉग फाइंड आउट करेंगे। लॉग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा से मिलकर बनता है। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने मेंटीसा जो है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो लॉग को फाइंड आउट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।